सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गंगूबाई काठियावाड़ी एक किताब माफिया क्वीन इन मुंबई बेस्ड स्टोरी है जिसे एस हुसैन ने लिखा है और इस किताब में गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में बताया गया है। अब आपको बताते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी कौन थी और रेड लाइट एरिया तक कैसे पहुंची। ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर हर वो औरत अपने पास रखा करती थी जो कमाठीपुरा या जो रेड लाइट एरिया में काम करती थी। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। वो गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी। उसका परिवार कभी इस गंदे धंधे में लिप्त नहीं था, बल्कि उसकी बुरी किस्मत उसे इस धंधे में खींच लाई। उसके परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और वे गंगा को पढ़ाना लिखना चाहते थे, लेकिन 16 साल की गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था। वो हीरोइन बनना और बॉम्बे जाना चाहती थी। उसके पिता के पास रमणीक नाम का एक लड़का काम करने आया जो मुंबई में कुछ समय से था, और जब ये बात गंगा को पता चली तो वह खुशी से नाचने लगी। गंगा को लगा कि उसके सपने अब पूरे हो सकते हैं। रमणीक के जरिए वो बॉम्बे जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकती है। गंगा ने रमणीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा और रमणीक ने भागकर शादी कर ली। घर से भागने से पहले गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ मुंबई चली गई। इसके बाद रमणीक का मन जब भर गया तो वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग गया। रमणीक जिसके पास गंगा को मौसी बताकर छोड़कर गया था, दरअसल वो एक वैश्या थी जो गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है। कमाठीपुरा के बारे में आपको बता दें कि ये बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। जब गंगा को पता चला कि रमणीक उसे 500 रुपए में बेचकर भाग गया, तब वो बहुत रोई, लेकिन एक वक्त बाद उसने हथियार डाल दिए और हालातों से समझौता कर लिया, क्योंकि उसे ये पता था कि अब वो काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध छोड़ दिया और कमाठीपुरा वैश्यालय में रहना शुरू कर दिया। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते तो गंगू को जरूर पूछते थे और गंगू के हुस्न चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते तो गंगू को जरूर पूछते थे। अब आता है कहानी में नया किरदार जिसका नाम था शौकत खान। गंगू के चर्चे सुनकर पहुंचा ये पठान कमाठीपुरा में आया, सीधे गंगू पास गया और उसे बेरहमी से नोचा, घसीटा। इसके बाद ये पठान बिना पैसे दिए चला गया। इसके बाद गंगू के साथ शौकत ने ऐसा कई बार किया। एक बार तो उसकी बेरहमी से घायल गंगू को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस आदमी को सजा देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। इतना पता करने के बाद गंगू करीम लाला के घर के पास पहुंच गई। इस फिल्म में करीम लाला का रोल अजय देवगन निभा रहे हैं। करीम लाला को गंगू ने अपनी सारी हालत कह दी। करीम ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिया तो गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई पर बांध दिया। इस तरह गंगू ने एक डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। इसके बाद वो पठान जब गंगू के पास आया तो करीम लाला ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। करीम ने सबको चेतावनी भी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर इसे किसी ने भी हाथ लगाया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई। उसका कद भी बड़ा हो गया। आसपास के इलाकों में भी गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठीवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई थी। इसमें खास बात यह रही कि गंगू कभी किसी भी लड़की को बिना उनकी मर्जी के वैश्यालय में नहीं रखती थी। जो छोड़ के जाना चाहते थी वह उन्हें जाने देती थी। अब तो आप फिल्म की स्टोरी लाइन समझ ही गए। अब बची बात फिल्म की, तो करीब 80 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने बनाया है, तो इसे हिट कराने के लिए भी तमाम हथकंडे अपनाए होंगे। फिल्म कैसी बनी है इसके बारे में जानने के लिए हमें 25 फरवरी तक इंतजार करना होगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। पसंद आए हो तो इसे लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे।